10-10 डीजे, 50,000 रुपए के मैं पटाखे फोड़ देता था। कि पिछले 3-4 साल में आपके अंदर जो छटपटाहट रही ना, वो मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ। पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है या पीए से चलती? नाथद्वारा की तरफ से सीपी साहब चुनाव उधर से माइनस थे, हरी सिंह जी राठौर साहब को यहाँ लगा देते, काका साहब को यहाँ लगा देते। तो आप कह रहे हो पर मेरे बात गले उतर नहीं रही है। कहीं ना कहीं किसी को न किसी को मैसेज देने की एक कोशिश। नहीं, इन 4-4 सालों में एक मिनट अंगुली पे गिन के निकाला है। हमें सुनवाई का एक मौका देना था, वो भी हमें नहीं। भाजपा से जुड़े हुए भरत जी और ये लोग, बताया जाता है कि इनके और आपके भी बीच में थोड़ी दूरियां है। फिर इधर कांग्रेस से अब आपकी दूरियां दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस युद्ध में प्रकाश चौधरी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से छिटक कर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं? अपने चाहते अधिकारियों को भेजा, मेरे घर पे लाठीचार्ज करवाई, मेरी माता जी और मेरे घर की महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी की इन लोगों ने। आपकी मूल नाराजगी भाई आप जो कह रहे हैं पीए हैं उनसे है, या आपकी पार्टी के जो मुख्य नेता है उनसे है, या पार्टी से? तो लेरूलाल अहीर अगर आज जिला परिषद मेंबर है तो प्रकाश चौधरी की वजह से है। आज आप इंटरव्यू दे रहे हो, मान लो कल को चुनाव होते हैं, वापस कांग्रेस की सत्ता आ जाती है, ऐसा डर नहीं लगता है? कक्षा 8 में पढ़ता था तब से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज क्यों बोल रहे हैं? आज आचार संहिता लग गई, यूँ तो नहीं है कि भाई राजनीतिक दुश्मनी है, राजनीति में चुनाव का समय होता है उस वक्त निकलूंगा। महेंद्र जी मान को इन लोगों ने खूब परेशान किया, उनको नौकरी में खूब परेशान किया। मैं इतना कट्टर था, बीजेपी वालों के यहाँ जिमने नहीं जाता था। बोलो दिल में है, सही बात। ये बात, ये सब आपके दिल में नहीं है। देखिए सर, दिल में है, ये भी दिल में है। ये दिल में और दीवार पे दोनों जगह है, वो एक जगह ही है, दिल में ही है। क्या बात है। दीप्ति माहेश्वरी जी मुझे शकल से नहीं पहचानती है, ये प्रकाश चौधरी है। कोटड़ी में एक बड़ा प्रोग्राम था और लाइन से कोटड़ी के लिए होर्डिंग लग रहे थे और आपकी एक टीम पूरी की पूरी वो पैरेलल चल रही थी और कोशिश कर रही थी किसी होर्डिंग के पास एक हमारा होर्डिंग भी 200 लोगों को इन्होंने थाने में बंद करवाया, उस पर भी नहीं माने। ये उनको लॉकअप में बंद करवाना, कपड़े खुलवाना, फिर वीडियो कॉल पे अधिकारी बिहार वाले भैया को संतुष्ट करता। आप देखो चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अब चुनाव आ गए, चुनाव में सर फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे। ये दावेदार की तरह लगता है। प्रकाश चौधरी आरएलपी ज्वाइन कर रहा है। अगर शौचालय साफ करने का भी टेंडर अगर चाहिए तो कमर्शियल कांग्रेस बोलेगी हमें चाहिए। नमस्कार। चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, नाथद्वारा हॉट सीट बनी हुई है, दोनों ही बड़े चेहरों के बीच में एक बड़ा मुकाबला। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इस राजनीतिक क्षेत्र के धरातल को टटोल सकूं, इस ज़मीन पर जाकर देखूं कि आखिर हालात क्या है। और नाथद्वारा की जब जब जिक्र होता है तो इसमें एक बड़ा क्षेत्र आता है, रेल मगरा क्षेत्र। राजनीति की बड़ी बारीक पहचान है इस क्षेत्र को। लंबे समय से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का ये गढ़ रहा है और यहाँ की कमान काफ़ी लंबे समय तक जिस एक हाथ में दिखाई देती थी, जो उनके मुख्य सिपे सालार कहलाए जाते थे, खबरें रह रह कर आती रही, इन दिनों वो नाराज़ चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन नाराज़गियों को टटोला जाए। इन दिनों सीपी जोशी के वो साथ क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ये पूछा जाए। इन कार्यक्रमों से दूरी क्यों है, ये पूछा जाए। तो अभी उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वो सिपे सालार प्रकाश चौधरी स्वयं हमारे साथ है। प्रकाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका राजसमंद एक्सप्रेस पे। जब से मैं राजनीति कवर कर रहा हूँ उससे पहले से भी जब जब रेल मगरा का जिक्र आता था तब तक मैं एक नाम बड़े सुनता था। मुलाकात अपनी काफ़ी देर बाद हुई कि प्रकाश चौधरी है वहाँ कोई, और उस वक्त मैं कांग्रेस के नाम से भी जानता था। फिर मैं रेल मगरा सरपंच के तौर पर जानता था कि प्रकाश चौधरी बड़े कद्दावर नाम है। ये बीते कुछ सालों में, और यूँ कहूँ कि ये जो 5 साल गुजरे हैं, इसके 2-3 साल में प्रकाश चौधरी इतने सक्रिय दिखाई नहीं दिए। इतना नाम वो जो जिस तरह से सुनाई देता था वो सुनाई नहीं दिया। क्या कारण रहा? सर कारण तो कोई नहीं, हम पार्टी के साथ थे। जितना कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने ज़मीनी स्तर पर हमारी टीम ने जो संघर्ष किया, 1998 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने 1991 से पार्टी के लिए संघर्ष किया। एक समय था जब कांग्रेस का कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था। दिल से मैंने लोगों को जोड़ा, लोगों के काम किए। तो पार्टी के लिए जितना समर्पित मैं था इस क्षेत्र में, उतना निष्ठावान और समर्पित कोई नहीं था। जब 1991 से मैं पार्टी के लिए काम करने लगा, मेरे पिताजी कांग्रेस में 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे, मैं एनएसयू का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। सन 2000 में मैं
2002 में मैं 12वीं क्लास में था, NSU का ब्लॉक अध्यक्ष बन के मैंने पार्टी के लिए काम किया। यहाँ कॉलेजों में जब भी चुनाव हुए ABVP को हमने हर बार शिकस्त दी। हमारी टीम ने कभी ABVP BJP को हमने मजबूत नहीं होने दिया, क्योंकि मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करता था, 24 घंटे पार्टी के लिए काम करता था। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी के लिए मैंने वकालत की डिग्री भी ली, पर पार्टी के लिए इतना समर्पित था, मैंने मेरा करियर पार्टी के लिए बर्बाद कर दिया। मैं कभी वकालत करने नहीं गया, चाहे खेतीबाड़ी खूब है, खेतीबाड़ी पे कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही जुनून था, कांग्रेस के लिए काम करना, CP साहब के लिए काम करना। जुनून तो आप बता रहे हो, जुनून के बीच में एक बात बड़ी कमाल की बोली आपने कि जब आप 12वीं क्लास में थे तब NSU के ब्लॉक अध्यक्ष बने। तो 12वीं क्लास का एक लड़का जो NSU का ब्लॉक अध्यक्ष बन जाता है, कह रहे कि पार्टी का झंडा लेके चलता था, वो पंचायत समिति का सदस्य बनने के बाद निष्क्रिय कैसे हो जाता है? सर 1991 से 3 तक कांग्रेस का MLA था हमारे क्षेत्र में। 2003 के बाद रेलमगरा परिसीमन से पहले या 2008 के बाद जो परिसीमन लगा, 2003 के बाद कांग्रेस का विधायक कभी नहीं बना। तो जब 15 साल आपके पास कांग्रेस का विधायक नहीं होता है, तो लोगों को जोड़ना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए संघर्ष करना, लोगों को विपक्षी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरना, लोगों को उस पार्टी से तोड़कर जो लोग नाराज़ होते हैं उनको हमारी पार्टी के साथ जोड़ना, इस तरीके से हमने संघर्ष किया। अब 2008 में जब CP साहब चुनाव लड़े तो भी नाथद्वारा की तरफ से CP साहब चुनाव उधर से माइनस थे। मैं उस टाइम यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, तो हमारी पंचायतों से जो 14 पंचायतें थी, इधर से CP साहब को हमने जीत दिलवाई। मेरी खुद की रेलमगरा पंचायत से भी हमने 400-500 वोटों से हमने CP साहब को जीत दिलवाई थी। उस टाइम में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। फिर 2010 में मैं सरपंच बना, तो रेलमगरा में खूब विकास करवाया। 2015 में मेरी पत्नी सरपंच बनी, खूब विकास करवाया हमने। फिर जब पंचायत समिति के चुनाव हुए तो 2020 में मैं तीसरी बार मेरी पत्नी सरपंच का चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस की सरकार बनी। तो जिस प्रकार से मेरे साथ जो षड्यंत्र रचे गए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, कुछ बोल सकते हैं कॉमर्शियल लोगों की कांग्रेस या कॉमर्शियल लोगों की टीम, तो वो टीम नहीं चाहती थी कि भाई प्रकाश चौधरी फील्ड में काम करे। अगर ये फील्ड में काम करेगा तो उन कॉमर्शियल लोगों की दुकानदारी नहीं चलती। वो जो हिंदुस्तान जिंक दरिबा माइंस है उससे चांदी नहीं कमा सकते थे, क्योंकि आप इस रेलमगरा क्षेत्र के एरिया में चाहे किसी भी गांव में घूम जाना, आप माइंस की तरफ चले जाना, तो एक ही नाम आएगा, भाई प्रकाश चौधरी, जिसने कभी माइंस की तरफ मुँह नहीं किया। मैंने कभी स्वार्थ नहीं रखा, पार्टी के लिए सेवा के रूप में काम किया। जिस प्रकार से मैं सरपंच का चुनाव लड़ा तीसरी बार 2020 में, तो यहाँ एक अधिकारी लगता है, वो अधिकारी और एक बिहार वाले भैया जिनको CP साहब PA लगाते हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके जिस प्रकार से मुझे सरपंच चुनाव में हराने के लिए काम किया। दरिबा उनका गेस्ट हाउस में मीटिंगें होती थी, मेरे खिलाफ जो BJP का प्रत्याशी था सरपंच में, उसके मार्फत रेलमगरा में 25 युवाओं को चुनाव के टाइम पे सिर्फ 10 दिन के लिए नौकरी लगाना, ताकि मेरे खिलाफ माहौल बने, लोग उधर जुड़े। फिर भी रेलमगरा की जनता ने खूब वोट दिए, मात्र कुछ वोटों से ही मैं षड्यंत्र से चुनाव हारा। उसके बाद CP साहब ने बोला, भाई प्रकाश, डबोक एयरपोर्ट पे कई बार हमारी मुलाकातें हुई, होटल उत्सव में हुई, तो साहब ने बोला, भाई प्रकाश तेरे को चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, तेरे को बनना है, प्रधान बनना है। कई बार मेरे को बोला, तो डबोक एयरपोर्ट पे मैंने बोला, सर मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। उस टाइम में थोड़ा मायूस हो गया था सरपंच चुनाव हारने के बाद। तो ये जो षड्यंत्र हुए इनका फिर धीरे धीरे खुलासा हुआ। फिर मैं पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा, CP साहब ने बोला, भाई चुनाव लड़ना है। उस टाइम भी इन षड्यंत्रकारियों ने मेरा टिकट कटवाने की कोशिश की, पर इनको लगा कि यार इसका टिकट कट जाएगा, तो जिस चेहरे के नाम पर बोर्ड बनना तय था, तो भाई प्रकाश चौधरी ही प्रधान बनेगा। यहाँ की जनता में एक हवा चली, भाई प्रकाश चौधरी पार्टी का काम करता है, अच्छा लड़का है, किसान वर्ग से आता है, तो उसको हमें वोट करना है। उस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बना। फिर इन लोगों ने
मेरे खिलाफ पंचायत समिति का जब चुनाव हुआ था, उसमें मुझे हराने के लिए एक रेलमगरा का मुस्लिम प्रत्याशी इन्होंने निर्दलीय खड़ा करवाया पैसे देके, जिसके मेरे पास सबूत है। उसको 3 लाख रुपए दिए, उसका फॉर्म भरवाया मेरे खिलाफ का रेलमगरा में मुस्लिम वोट ये काटेगा तो ये हार जाएगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र किए, उसके बाद भी ठीक है चलो, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के लिए हमें काम करना था। प्रधान चुनाव के बाद किसी अन्य को प्रधान बनाया जाता है तो जनरल सीट का हवाला देके साहब बोलते हैं 25 साल में जनरल सीट एक बार आती है, तो मुझे नहीं लगता 25 साल में प्रधान की सीट एक बार आती है, क्योंकि आरक्षण 50% है। तो एक बार जनरल आएगी, एक बार आरक्षित वर्ग से आएगी। ये सर आप बता रहे हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, उसमें आपने हिंदुस्तान जिंक का नाम लिया। कई बार मैं यहाँ देखता हूँ, क्योंकि रेलमगरा क्षेत्र की पूरी राजनीति उस हिंदुस्तान जिंक के आसपास चलती है। लोग ये भी कहते हैं कि प्रकाश जी की नाराज़गी का एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं, उनको उसमें घुसने नहीं गया, या वहाँ से मतलब वो कहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई कम है, आर्थिक लड़ाई ज़्यादा है। देखिए सर, आप रेलमगरा क्षेत्र में किसी भी गांव में घूम लीजिए, किसी भी कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, मैंने कभी ठेकेदारी का लाइसेंस भी नहीं बनवाया। मेरे ठेकेदारी का लाइसेंस ही नहीं है। अगर शायद मेरे ठेकेदारी का लाइसेंस होता तो मैं भी प्रधान उपप्रधान मिलता अभी आपके सामने। बस मेरा ये दोस्त था कि मेरे ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं था, क्योंकि जो कॉमर्शियल टीम है, नहीं, प्रधान उपप्रधान का भी आप कह रहे हो, पर वो भी अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं नाराज़गी ये तो नहीं है कि भाई मेरे को पद मिलना था और नहीं मिला, इसलिए मैं पार्टी के की नाराज़गी लेकर चल रहा हूँ। पद का सर कोई इशू नहीं है। जब प्रधान के चुनाव हुए, इन सब षड्यंत्रों को छोड़ के भी शेखर कुमार जी जो सीपी साहब के पीए हैं, प्रधान चुनाव के दिन मेरे को फ़ोन करते हैं। उसमें क्या है सर कि जो प्रधान के चुनाव, पंचायत समिति मेंबरों के चुनाव हुए थे, तो सब कैंडिडेटों को उठा के ले जाते हैं, सिर्फ मुझे नहीं ले जाते हैं, मुझे और इक्का दुक्का को, एक दो को तो भाई आ रहेंगे, इनको नहीं ले जाना है, मुझे जगदीश जी जाट को और उदयलाल जी को, तीनों को नहीं ले जाते हैं। मैंने साहब को फ़ोन किया, साहब मुझे नहीं ले गए। तो साहब ने बोला यार तू तो दुल्ला है, तू कहाँ भगेगा, वो तो भग जाते हैं, इसलिए उनको ले गए। उसमें भी षड्यंत्र था। फिर 10 तारीख सुबह हमारी शपथ भी नहीं करवाई गई किसी ने। फिर काका साहब ने बोला यार प्रकाश, 9 तारीख शाम को हम उनके पास ही थे वहाँ, तो प्रकाश शपथ नहीं ली गया सर, नहीं ली। फिर हम रात को 11 बजे आके यहाँ शपथ लेके गए, फिर वापस काका साहब के पास गए। तो काका साहब ने बोला यार जगदीश जी तुम हो, हम दोनों जीते थे पार वालों में, कहा ठीक है तुम घर जाओ। फिर मैंने बोला यार सर अभी इतना लेट हो रहे हैं, अभी घर कहाँ जाएंगे। तो फिर उन्होंने होटल उत्सव में कमरा खुलवा के मैं वहाँ सुला दिया। फिर सुबह 6 बजे शेखर कुमार का फ़ोन आता है मेरे का, सीपी साहब उदयपुर सर्किट हाउस में आपको बुला रहे हैं, हम प्रधान जनरल का बनाएंगे। उनका ये मंसूबा था कि जनरल का बनाएंगे, उनका कहना, ताकि ये भग जाए, बागी बन जाए। पॉलिटिक्स में मैं भी अनुभव रखता हूँ। उनका भावार्थ जिस तरीके से था, भाई सीपी साहब आपको बुला रहे हैं, प्रधान जनरल का बनाएंगे। जनरल का मतलब मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, किसान वर्ग से आता हूँ, तो मुझे नहीं बना रहे हैं। फिर भी चलो साहब ने बुलाया, मैं उदयपुर गया। साहब ने बोला भाई प्रकाश जनरल की सीट है, जनरल को बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर, मैंने उनसे डिमांड भी नहीं की भाई मेरे को बनाओ, ठीक है। फिर बोला कि ठीक है जाओ। तो फिर मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा, मान लो कहीं 19-20 हो गई, किसी ने मान लो क्रॉस वोटिंग कर दी, या फिर कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। तो मैंने बोला सर आपके किसी विश्वास पात्र आदमी को भेजना, मैं वोट करके वापस आ जाऊँगा। फिर उदयपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्ष पुरानी जी मैनारिया को मेरे साथ भेजा। फिर मैं आया, वोट दे के गया। समर्थकों में भी काफ़ी नाराज़गी थी, फिर भी मैंने सबको मना किया, चलो ठीक है पार्टी का निर्णय है। फिर वहाँ गए, फिर उदयपुर सर्किट हाउस में ही मैं नाइट को वहीं था। मेरे पिताजी ने सीपी साहब को फ़ोन किया था कि ठीक है सर, मान लो प्रधान की सीट जनरल थी, प्रकाश को नहीं बनाया, तो इसको उप प्रधान में अगर हो तो बनाना, ठीक है। मेरी तो कोई भावना नहीं थी बनने की, ठीक है चलो पार्टी का निर्णय। पर मेरे पिताजी भी कई वर्षों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। मेरे परिवार ने आज दिन तक कांग्रेस की सेवा की है, कभी कुछ नहीं लिया। जन्म से हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं। पहली बार पंचायत समिति मेंबर का कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, बाकी हमने सिर्फ सेवा ही की, तन मन धन से। फिर दूसरे दिन वह उप प्रधान बनाया किसी अन्य को, तो भी ठीक है चलो अपन ने वोट दिए। पर जो प्रधान और उप प्रधान जो दोनों चेहरे बनाए,
आप रेल मगरा क्षेत्र के किसी भी कार्यकर्ता को पूछ लेना, उनका कांग्रेस पार्टी में निजी कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस के लिए कभी सड़कों पे संघर्ष नहीं किया। तो ये बात अब आप थी। कह उसके रहे बाद नहीं, सीपी साहब ने बोला भाई प्रकाश तेरे को वीडियो जारी करना है, तो जनरल सीट थी ताकि लोगों में नाराज़गी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने वीडियो भी जारी किया, सब किया। उसके बाद फिर अभी जिस कार्यालय में अपन बैठे हैं, ये वर्षों से कांग्रेस का कार्यालय है। रेल मगरा ब्लॉक स्तर है, तहसील स्तर है, तो ये कांग्रेस का कार्यालय। ये दुकान मैं कांग्रेस के लिए खोल के बैठा हूँ। भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसकी हम बात सुने। गांव का कोई किसान आए, आसपास के गांव के गरीब लोग आए, कोई काम लेके आए, मैं फुल 24 घंटे पॉलिटिक्स करता हूँ। भाई हर आदमी की सेवा करनी है, उस हिसाब से ये ऑफिस खोल के बैठा हूँ मैं पार्टी के लिए। फिर उन्होंने क्या किया सर, जो कॉमर्शियल टीम बनी, उन्होंने एक शिव मंदिर, एक दुकान किराए लेके एक नया एक जन सुनवाई केंद्र के नाम से खोला। तो वहाँ उन्होंने एक चार्ट बनाया, उसका उद्घाटन सीपी साहब ने किया। तो उस चार्ट के बाहर 4 नाम लिखे, प्रधान, उप प्रधान, एक कोई चुनाव संयोजक, 2 और अन्य नाम लिखे। फिर अंदर एक बोर्ड लगाया कि भाई ये लोग सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि को ये लोग जन सुनवाई करेंगे। उस चार्ट पे बाहर जो मेन चार्ट था उस पर कहीं मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे उस उद्घाटन में इनवाइट नहीं किया। उसके बाद रेल मगरा में खेल कूंभ हुआ, तो सीपी साहब आ रहे थे, ठीक है, तो स्वाभाविक मैं जाना ही, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो उस प्रोग्राम के उद्घाटन और समापन समारोह में गया मैं भीड़ के बीच में खड़ा था। उस समय मैं पंचायत समिति मेंबर था कांग्रेस का, वर्तमान उस टाइम ब्लॉक अध्यक्ष भी था। मंच पर मुझे किसी ने यूँ नहीं बुलाया भाई प्रकाश चौधरी आए मंच पर, आप ये ठीक है। उसके बाद रेल मगरा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मतलब उसमें भी कहीं मतलब ये मेरा सवाल था कि काफ़ी टाइम से आप सीपी साहब के इस क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं उसमें दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। सर अगर आपको कोई न्योता नहीं देता है तो आप वहाँ जिमने जाओगे? पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें तो क्या है, ठीक है, आप जाओगे, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मैं कम से कम 5-6 प्रोग्रामों में गया, मुझे सम्मान नहीं मिला। फिर मेरी आत्मा ने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। जो प्रकाश चौधरी सीपी साहब के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरीके से मंच सजाता, ऐसे मंच कभी नादवारा या खमनौर में भी नहीं सजे। सीपी साहब के जो प्रोग्राम मैंने रेल मगरा क्षेत्र में करवाए, वैसे प्रोग्राम, उतनी पब्लिक, उतना उत्साह कभी नादवारा में भी नहीं रहा। सीपी साहब कहीं अन्य ज़िलों में भी अगर उनका कोई प्रोग्राम रहा होगा, तो रेल मगरा का जो प्रोग्राम हम करते थे सब कार्यकर्ता मिलके, वैसा प्रोग्राम कभी नहीं रहा। आपने जो सारी बातें बताई उसमें 3-4 चीज़ें आप जिन के लिए कह रहे हैं कि मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं रही, अब वो कितना सही कितना गलत आप जाने। प्रधानी का आप कह रहे हैं कि मुझे इतना मोह नहीं था, हालांकि थोड़ी सी पीड़ा मुझे वो दिख रही है कि कहीं ना कहीं प्रधान नहीं बने, वो भी एक पीड़ा दिख रही है। ये 2 चीज़ों के साथ साथ आपने एक ये भी कहा कि मेरा जिस तरह से सम्मान होना था वो सम्मान नहीं हुआ। तो अब प्रकाश जी की असली नाराज़गी क्या है? सर, प्रधान और उप प्रधान नहीं बनाया वो कोई इशू नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैं कई बार पदों पे था, कई बार पदों पे नहीं था, फिर भी मैंने पार्टी के लिए दिल से काम किया। पार्टी के लिए मैंने जिस प्रकार से जितना मैंने समय दिया शायद ही कोई पार्टी के लिए दे सकता होगा। पार्टी की छवि खराब नहीं हो, उसके लिए मैंने कभी माइंस की तरफ मुंह नहीं किया यार चलो अपन कहीं वहाँ ठेकेदारी करेंगे तो पार्टी की छवि खराब होगी। मतलब ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया जिससे कभी पार्टी की छवि खराब हो। आज ये रेल मगरा गाँव है, यहाँ से कांग्रेस 500-700 वोटों से हारती थी। जब से मैंने झंडा पकड़ा, रेल मगरा को मैंने कांग्रेस का गढ़ बनाया। रेल मगरा की 29 पंचायतों में मैंने कांग्रेस के लिए काम किया, कई युवाओं को जोड़ा, जिसके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं 2015 के, 2013 के, 18 के सीपी साहब के कार्यक्रमों के। आप ताजुब करोगे, जब भी सीपी साहब आते या कोई अन्य कांग्रेस की भी मीटिंग होती, बगैर खाने की मैंने कभी मीटिंग भी नहीं रखी। पार्टी के लिए इतना खर्चा किया। तो ये जो बिहार वाले भैया बोलते हैं कि इसके तो फाइनेंसर थे, उसमें भी यूँ भाई मेरा फाइनेंसर मेरे पिताजी किशन जी जाट थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी पार्टी के लिए खर्चा किया मेरे घर से किया। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि भाई आप 1 रुपया भी चंदा दो पार्टी के लिए। मतलब इन लोगों ने छोटी छोटी बातें लेके इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि भाई इसके तो फाइनेंसर थे, इसके तो ये था वो था। भाई प्रकाश चौधरी का कोई फाइनेंसर नहीं था, उसके फाइनेंसर उसके पिताजी किशन जी जाट थे। ये खर्चा मैंने
मेरे घर से किया है, कभी किसी से नहीं मांगा। जब सीपी साहब आते 10-10 डीजे 50,000 रुपये के मैं पटाखे फोड़ देता था। इतना मैं काम किया, 5-5 लाख के टेंट लगवाने, 100 स्वागत गेट लगवाने। आज सीपी साहब आते हैं, रेल मंगरा में एक स्वागत गेट नहीं लगता है। मुझे काटने के लिए रेल मंगरा में नई कांग्रेस का गठन किया। हर पंचायत में जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जो सालों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को काट के एक कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया इन लोगों ने। हमारा विरोध सिर्फ उस कॉमर्शियल कांग्रेस का विरोध था कि भाई जो सच्चे लोग हैं, जो पार्टी के साथ सालों से काम कर रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व, उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही थी। आप कह रहे हो मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा, सरपंच चुनाव का आप जब कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, पंचायत समिति का कहा, नई कांग्रेस, कभी आपने सीपी जोशी को बताई नहीं ये बातें कि ये चीज़ें हो रही है, मेरे साथ ये इस तरह की कुछ चीज़ें घटित हो रही है? मैंने सर सीपी साहब से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, तो सीपी साहब ने कभी बोला मेरे विधानसभा चल रही है, कभी बोला मैं विदेश जा रहा हूँ, कभी बोला मैं नाथद्वारा आ रहा हूँ, फिर जयपुर जाऊँगा, उसके बाद मिलेंगे। मैंने कम से कम 100 बार उनको कॉल किए होंगे। उन्होंने भी शायद, उनके मन में नहीं था मिलने का, तो वो नहीं मिले। बाकी मैंने प्रयास किया, चलो यार जिस घर में रहना है, जिस पार्टी में रहना है, तो अपन उससे अलग नहीं जा सकते हैं। भाई कार्यकर्ताओं का भी दुख था, कार्यकर्ताओं को भी संघर्ष करना पड़ रहा था। इन लोगों ने इतनी निष्ठा दिखाई। मेरा जब जन्मदिन था 30 जून, 1.5 साल पहले, तो इन लोगों ने कि प्रकाश चौधरी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जो बिहार वाले भैया है, वो लोगों को बोलते हैं कि ये तो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब जन्मदिन आपके बच्चे का अगर जन्मदिन है, आप नहीं मनाओगे? सीपी साहब का जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं, हम खुद मनाते थे सीपी साहब का जन्मदिन। हम खुद खर्चा करते थे, इतना प्रोग्राम करते थे सीपी साहब के, काका साहब के जन्मदिन पे। तो मेरे घर पे मेरा जन्मदिन था, 200-500 कार्यकर्ता आए हुए थे बधाई देने। तो बिहार वाले भैया ने अपने चहेते अधिकारियों को भेजा, मेरे घर पे लाठीचार्ज करवाई। मेरी माताजी और मेरे घर की महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी की इन लोगों ने, उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं। मतलब इतनी बदतमीजी की। जिस पार्टी के लिए अपन ने इतना काम किया, जिन नेताओं के लिए अपन ने इतना संघर्ष किया, अगर उसी सरकार में अगर आपके घर अगर पुलिस आकर लाठीचार्ज करती है आपकी माताजी के साथ, महिलाओं के साथ, अगर ये लोग इस तरीके की घटना करते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप क्या करोगे? चलो बताओ। नहीं, फिर आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, आपकी चीज़ें मुझ तक पहुँच रही है, पर मैं मूल कारण जानना चाह रहा हूँ। अब आपके मन के अंदर चल क्या रहा है? पीड़ा इन्होंने सर यहाँ तक भी नहीं रुके है। इन लोगों ने इन 2-4 सालों में मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ कौन लोग रहते थे? कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस में थे। भाई मैं इतना कट्टर था, बीजेपी वालों के यहाँ जिमने नहीं जाता था। बोलो, व्यक्तिगत दुश्मनी थी मेरी, मतलब कोई यूँ निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पार्टी की ही दुश्मनी थी मेरे। अभी एक सीपी साहब का भी नाथद्वारा का एक वीडियो आया, तो वो बता रहे थे कि भाई काका साहब, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि ये बच्चा अच्छा है, कल सत्ता परिवर्तन हो जाएगी तो इसका अहित नहीं हो जाए। तो कहीं न कहीं उनको भी लगा कि भाई प्रकाश पार्टी के प्रति इतना कट्टर है कि राज बदल जाएगा, तो इस बच्चे का कहीं बीजेपी वाले अहित नहीं कर दे। उनके मन में भी था, वो भी मान रहे थे मैं इतना पार्टी के प्रति कट्टर हूँ। तो मेरे साथ रहने वाले कम से कम इस रेलमंगरा तहसील के मेरे रिश्तेदारों को या मेरे साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को 200 लोगों को इन्होंने थाने में बंद करवाया। उस पर भी नहीं माने ये, उनको लॉकअप में बंद करवाना, कपड़े खुलवाना, फिर वीडियो कॉल पे अधिकारी बिहार वाले भैया को संतुष्ट करता कि आप देखो मैंने इसको लॉकअप में डाल रखा है। आज कितनी तारीख है बताओ आप मेरे को? 29 आज 29 तारीख है, अक्टूबर है। आज मेरे 2 कार्यकर्ता अभी थाने में इन्होंने 2 दिन से बिठा रखा है चड्डी में। आज ये कहाँ का न्याय है? तो पुलिस की प्रक्रियाएं हैं झूठे मामलों में, तो वो तो जांच के बाद पता हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं। अभी दरीबा में हमारा एक मेस मिनारिया कार्यकर्ता था, उसका जन्मदिन मनाया, काका साहब आए, 3000 युवा इकट्ठा हुआ है। 3 दिन में उसके ऊपर SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये कहाँ का न्याय आप बताइए? शेखर भैया मेरे एक अजीज मित्र है, उदयलाल जी हीर, हमारे पार्टी के, उनको बोलते हैं वो तो कलेक्टर बदल गया, बाकी ये और इसकी पत्नी जेल में होते हैं। ये भी मनसा पूरी कर देते आप।
जेल में होते कोई बात नहीं, जमानत तो होती। भाई मैं खुद ने LLB कर रखी है, मेरे पिताजी वकील है, चलो एक फ़ायदा तो है, वकील के पैसे तो नहीं लगेंगे। इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ या मेरे साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जो इन्होंने षड्यंत्र रचे, जिस तरीके से परेशान किया, इतना तो शायद मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल सरपंच था, कल्याण सिंह जी 10 साल MLA थे, तो मैं पार्टी के प्रति इतना कट्टर था, तो मैं खुद बोलता था कल्याण सिंह जी के नाम का रेल मंगराम पत्थर नहीं लगेगा। कल्याण सिंह जी की मैंने रेल मंगराम कभी एंट्री नहीं होने दी, कभी सभा नहीं होने दी। फिर भी आज वो भगवान के घर गए, उन्होंने कभी मुझे षड्यंत्र करके नहीं फंसाया। इतने चुमके उन्होंने भी नहीं भरे जितने इन बिहार वाले भैया ने भरे। प्रकाश जी, अब आचार संहिता लग गई है। अब रेल मंगरा बस स्टैंड पे आए, 53 दुकानें, दुकानों पे कलर कौन सी पार्टी का है? ऊपर आपकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। दुकानों के शटर पर कलर कांग्रेस पार्टी का है। दुकानें सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। तो उस बिहार वाले भैया को ये लगा ये तो प्रकाश चौधरी के आदमी है। दुकानों को खाली करवाने के लिए इन्होंने, मनसुख राम दामोर SDO था, उनकी अध्यक्षता में, प्रधान उसका मेंबर था, अन्य अधिकारी डिप्टी उसमें मेंबर था, दुकानें खाली करवानी, बस ये प्रकाश चौधरी का आदमी। मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर मुझे स्टे लाना पड़ा। प्रकाश चौधरी किसका आदमी है? वो आदमी किसके हैं? कांग्रेस के आदमी नहीं थे? कांग्रेस के आदमी थे कि नहीं? आज भी दुकानों के ऊपर कांग्रेस का कलर है। 53 लोग, आप 53 लोगों को बेघर कर रहे हो, उनका व्यापार छीन रहे हो, ये कहाँ का न्याय है उन कार्यकर्ताओं के साथ? मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि आप एक और मैं आपको बताऊं, बड़ी लिस्ट बता रहे हो, पर प्रकाश जी आचार संहिता लग गई है, चुनाव की दिनांक आ गई है, प्रत्याशी तय हो गए, अब आप कह रहे हैं एक लंबा समय आपने निकाल दिया, इतने टाइम प्रकाश जी क्यों नहीं बोले? जैसे कि रेल मंगरा की जो पंचायतें हैं, 29 पंचायतें, नादवारा की जो 15-14 पंचायतें हैं, इनमें भाई पहले कांग्रेस का मैं काम करता था तो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो ये तो प्रकाश चौधरी का आदमी है, इसको माइंस में नौकरी नहीं लगाना, ये प्रकाश चौधरी का आदमी है, इसके फिंगर बंद करवाना, इसको नौकरी से बाहर निकालना। जिस प्रकार से इन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को परेशान किया कि इसको नौकरी नहीं लगाना, इसको जेल इतने टाइम भेजना। चुप क्यों रहे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, आज क्यों बोल रहे हैं? आज आचार संहिता लग गई, यूँ तो नहीं है कि भाई राजनीतिक दुश्मनी है, राजनीति में चुनाव का समय होता है उस वक्त निकालूंगा। देखिए सर, चुप नहीं थे, परेशान थे। मैंने इन 4-4 सालों में एक एक मिनट अंगुली पे गिन के निकाला है, दुख से निकाला है, मेरे कार्यकर्ताओं ने दुख से निकाला है। जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे इन लोगों ने, जिस प्रकार से बिहार में जिस तरीके से राजनीति होती है, तो बिहार वाले भैया ने जिस प्रकार से यहाँ रेल मंगरा क्षेत्र में जो राजनीति की है, उससे आम कार्यकर्ता दुखी है, आम जनता दुखी है, किसान वर्ग दुखी है। अगर उनके खिलाफ कोई सच जाके बोल दे तो उसको जेल में डलवाना, उसको टॉर्चर करना, परेशान करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है या PA से चलती है? बताओ आप। हाँ, कार्यकर्ताओं से चलती है। तो यहाँ एक शेखर कुमार को लगा रखा है, वो PA, उसके नीचे एक अनिल शर्मा को लगा रखा है, वो PA, उसके नीचे 2-3 PA। भाई ठीक है, चलो मान लो यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं पर CP साहब को भरोसा नहीं था, तो मान लो प्रकाश चौधरी बेईमान है, वो बेईमान है, वो बेईमान है, लोकल कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं था। हरी सिंह जी राठौर साहब को यहाँ लगा देते, काका साहब को यहाँ लगा देते, ताकि उनको तो ये पता था कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अब नुकसान ये हुआ, जिस प्रकार से इन्होंने PA को लगाया, PA के चपक गए चाटुकार, कॉमर्शियल लोग। बस उन्होंने सिर्फ उसको वही दुनिया दिखाई है कि दुनिया यही है, कांग्रेस यही है, जबकि वास्तविक कांग्रेस जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं वो चाटुकारिता नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान हुआ। अब एक बात बताओ मेरे को, आपकी मूल नाराज़गी भाई आप जो कह रहे हैं PA हैं उनसे है, या आपकी पार्टी के जो मुख्य नेता है उनसे है, या पार्टी से? हमारी नाराज़गी इस कॉमर्शियल कांग्रेस से, कांग्रेस से कोई बैर नहीं, CP साहब से कोई नाराज़गी नहीं है। CP साहब से सिर्फ इतना है कि भाई कोर्ट भी एक बार आदमी को सुनवाई का मौका देती है, भगवान भी एक बार आदमी को सुनने का मौका देता है, तो CP साहब को भी हम जैसे जो कार्यकर्ता थे, हमें सुनवाई का एक मौका देना था।
वो भी हमें नहीं दिया हालांकि गया। आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई, आपके लास्ट आखिरी बार सीपी साहब से कब आपकी व्यवस्थित मुलाकात हुई थी? शायद सर 3-4 साल हो 2.5-3 साल हो गए। पर ये जो 2.5-3 साल का जो दौर निकला, उसमें कई बार मैंने कुछ उद्बोधन सुने उनके, उसमें वो ये कहते थे कि प्रकाश के लिए मैं सुनता हूँ, हो सकता है शायद मुझसे थोड़ी दूरी है या जो इन बातों में कहते थे, मगर साथ में ये भी कहते थे कि मैं मना लूँगा, अच्छा लड़का है, ओबीसी की सीट नहीं थी, जनरल की सीट थी। कहीं ना कहीं आपसे बात करने की या भावात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश तो होती है। एक चीज़ बताऊँ, मैं कई बार ऑफिस के बाहर खड़ा था, सीपी साहब गाड़ी लेके निकले, अगर ये साहब गाड़ी के ब्रेक मारते, हाथ पकड़ के कहते चल प्रकाश अंदर बैठ, तो मैं नहीं बैठता गाड़ी के अंदर, बैठता कि नहीं बैठता। अब चुनाव आ गए, अब साहब कहेंगे चलो प्रकाश गाड़ी में बैठो, फिर अब तो आएंगे, फिर उसके बाद डिसीजन होगा। कि ऐसा तो नहीं है कि आज सारी बातें या इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि सीपी साहब आप तक आए, आपका हाथ पकड़े और गाड़ी में बिठाए? वो देखो, वो बात की बात है, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। चलो तो मैं सवाल वो आते हैं नहीं आते हैं, या मैं उनके पास जाऊं नहीं जाऊं, वो अलग चीज़ है। चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अब चुनाव आ गए, चुनाव में सर फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। नहीं, बीच में आपने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डाल रखी थी, उसमें एक पोस्ट मैंने आपकी ये भी देखी थी जिसमें आप ये दावेदार की तरह लग रहे थे मेरे को। नहीं, मेरे को सर कोई चुनाव नहीं लड़ना। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो कमर्शियल कांग्रेस है उन्होंने 3 साल में सीपी साहब को ये ज़रूर बोला कि प्रकाश चौधरी आरएलपी ज्वाइन कर रहा है, प्रकाश चौधरी निर्दलीय लड़ेगा आपके खिलाफ, जबकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, नहीं मुझे कोई एमएलए का चुनाव लड़ना है, नहीं मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, मुझे अब सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना नहीं है, पर चुनाव एमएलए के आगे हैं, ये लड़वाने तो है। तो सर इस पर अभी सर कोई विचार नहीं किया मैंने। अभी सर देखो मेरा मूड, अभी मैं इस चुनाव में शायद काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे परेशान किया, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तो मन इतना खट्टा हो चुका है, शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगा। काम बाकी कांग्रेस के पार्टी लिए में है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी से अगर बाहर निकाल देंगे तो जनता की सेवा करेंगे। पार्टी के बगैर भी आदमी जनता की सेवा कर सकता है। मैंने ये दुकान ही जनता की सेवा के लिए खोल रखी है। आप बता रहे हैं, मगर एक वो कहते हैं ना, आपने क्योंकि मैंने सुना आपने खुद ने बताया 8वीं क्लास में था तब आपने राजनीति में कदम रखा है, उससे पहले आपका परिवार राजनीति में था। इतना लंबा टाइम हो गया है, तो राजनीति से खुद को दूर रखना इतना, मैं अभी क्योंकि अभी जो बात कर रहा हूँ अभी मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 3-4 साल में आपके अंदर जो छटपटाहट रही ना, वो मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ कि हाँ, एक मेरे को दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से मैंने ये चीज़ें देखी है। तो ऐसी स्थिति में ये तो तय है कि आप राजनीति से दूर नहीं रह पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चेहरा मजबूत है, कहीं वहाँ से कोई इस इंटरव्यू के बाद ही वहाँ से कोई फ़ोन आ जाता है। देखिए सर, मैं एक चीज़ आपको एक स्पष्ट कर दूँ, आप जो बार दुकान है उन पर आप सर्वे करवा लीजिए। आज भी मेरे ऑफिस में उन लोगों की एंट्री नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों से व्यक्तिगत संबंध ठीक है हो सकते हैं, वो भी अभी के टाइम में, बाकी उससे पहले तो मैं कभी बीजेपी वालों के यहाँ जिम में नहीं गया था। पोस्टर देखे मैंने अभिषेक जी चौधरी और महेंद्र जी मान के साथ आपके, और निरंजन निरूपना के साथ, सबके आपके एक लाइन में पोस्टर लगे हुए थे। वो बीजेपी के चेहरों के बीच में आपका चेहरा तो दिखाई दे रहा है। महेंद्र जी मान वो किस पार्टी के हैं? वो अभी मेरे को दीप्ति जी के साथ मिल गए थे पहले किस पार्टी में थे? अभी गए वो तो रिटायर्ड होने के बाद। उनका जुड़ाव महेंद्र जी मान का परिवार कांग्रेस के साथ था। 2018 में दोनों चेहरे तो भाजपा के। 2018 में उन्होंने सीपी साहब के लिए काम किया, उसमें और भी चेहरे थे, हमारे उपप्रधान जी का चेहरा भी था। नहीं, पर मैं तो वो भी तो कांग्रेस के। अभिषेक वो एक उनका निजी उनका सामाजिक फंक्शन था। यूँ तो आपने देखा होगा पेपर में एड था, उसमें जाट समाज के, कांग्रेस के, बीजेपी के सब नेताओं के विज्ञापन थे। उस दिन मैंने होर्डिंग भी देखे, होर्डिंग में भी उस दिन मेरे को याद है, जिस दिन ये होर्डिंग महेंद्र जी मान वाले लग रहे थे, उसी दिन कोटड़ी में एक बड़ा प्रोग्राम था और लाइन से कोटड़ी के लिए होर्डिंग लग रहे थे और आपकी एक टीम पूरी की पूरी वो पैरेलल चल रही थी और कोशिश कर रही थी इसी होर्डिंग के पास एक हमारा होर्डिंग भी दिखे, वो भी कोई मैसेज करने की कोशिश की। सर, कोटड़ी प्रोग्राम 29 को था, महेंद्र जी मान का रिटायरमेंट 30 को था, होर्डिंग लग रहे थे। एक मिनट मेरी बात सुने, 30 का प्रोग्राम था, 29 का वो प्रोग्राम था। महेंद्र जी मान मेंदुरिया स्कूल से रिटायर्ड होते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होते हैं। मेंदुरिया स्कूल से उनका घर वो एक ही रूट है, ऐसा कोई इशू नहीं था
कि भाई कोई इंटेनेंस से वो पोस्टर लगाए, सिर्फ उनके बधाई के पोस्टर लगाए। तो आप कह रहे हो पर मेरे बात गले उतर नहीं रही है कहीं ना कहीं किसी को मैसेज देने की एक कोशिश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वो मैं मान लेता हूँ, महेंद्र जी का मान का जिक्र आ गया, तो, एक सवाल और मान लो निकाल लेता हूँ। आप पोस्टर की बात कर रहे हो, उसमें तो फिर पेपर में एड भी लगाया। चलिए मैं तो और सवाल थोड़ा चेंज करता हूँ, महेंद्र जी मान ने रिटायरमेंट क्यों लिया? महेंद्र जी मान सर, मतलब इतनी नाराज, उसका कारण बताओ। हाँ। एक आदमी सरकारी नौकरी से नाता तोड़ के मैदान में, राजनीति के मैदान में आने की कोशिश कर रहा है। महेंद्र जी मान को सर इन लोगों ने इस रेल में तहसील में अगर मुझे जितना प्रताड़ित किया उतना प्रताड़ित इन्होंने महेंद्र जी मान को भी ऐसा तो किया। नहीं है महेंद्र जी मान आप ये सब मिलके एक ऐसी लड़ाई बताना चाह रहे हो कि भाई देखो जाट समाज पूरा नाराज है, इस व्यक्तिगत लड़ाई को जातीय या सामाजिक लड़ाई तो नहीं बनाना चाह रहे हो आप? अब सर जाट समाज की तो कह नहीं सकते हैं भाई, अगर समाज के लोगों को लगता होगा भाई समाज के साथ कोई पार्टी अगर गलत करती है तो ठीक है, लोगों में आक्रोश होता है सर। पर महेंद्र जी मान को इन लोगों ने खूब परेशान किया, उनको नौकरी में खूब परेशान किया। उनके भाई के उनके बड़े पिताजी के काम चलते थे, आज से 50 साल पहले वो माइंस में ठेकेदारी करते थे। वो परिवार कांग्रेस के लिए काम करता था। उस परिवार को जो कमर्शियल कांग्रेस थी, इन्होंने पर्सनल इंटेनेंस से उनको कहीं ना कहीं लड़ाई ये आर्थिक ये प्रधानी इसके आसपास आई जाती है। पर सर मैं कभी माइंस की तरफ नहीं गया। आप इस रेलमगरा क्षेत्र में कहीं भी घूम फिर के पूछ लेना, मैंने कभी माइंस की तरफ मुंह नहीं किया, मैंने ठेकेदारी नहीं की, मैंने कभी माइंस में गाड़ी भी नहीं लगाई। आपको मैं बता दूं, मेरे ठेकेदारी का लाइसेंस ही नहीं है। हाँ, ये एक बात ज़रूर है, अगर शौचालय साफ करने का भी टेंडर अगर चाहिए तो कमर्शियल कांग्रेस बोलेगी हमें चाहिए। अच्छा, पर प्रकाश चौधरी ने कभी, आप सीपी साहब, काका साहब को भी पूछ लेना, मैंने कभी व्यक्तिगत काम के लिए उनको जाके नहीं बोला कि साहब मुझे ये काम चाहिए। बार बार जो दो नाम साथ आ रहे हैं, सीपी साहब के लिए भी कह रहे हैं, बीच बीच में काका साहब का भी 4-5 बार नाम आया। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सीपी साहब से तो थोड़ी नाराजगी है, मगर काका साहब के प्रति थोड़ा सा एक कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, उसमें सर ये मेरी बात सुनो, जब 2010 में मैं सरपंच बना, लेरूलाल अहीर प्रधान बना, तो उससे पहले वो बीजेपी में था, पार्टी ने उसको ला के प्रधान बनाया। तो उसके क्या रेलमगरा एक बीजेपी के साथ अच्छे संबंध थे, तो उस हिसाब से हमारे धीरे धीरे खटास बन गई। तो काका साहब का भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मान लो उसकी तरफ रहा होगा, पर फिर धीरे धीरे समय के साथ उनको लगा भाई प्रकाश सही था, ये लोग गलत थे, ठीक है। तो फिर काका साहब को लगा भाई ये लड़का पार्टी के लिए काम करता है, दिल से काम करता है, जुनून से काम करता है। अब लेरूलाल अहीर का जो टॉपिक छिड़ गया, इस पर भी मैं आपको बता दूं, सीपी साहब मेरे को फ़ोन करते हैं पंचायत समिति चुनाव में। आपको पता होगा कि लेरूलाल अहीर ने हमारे ऊपर राजसमंद में जानलेवा हमला करवाया सुपारी देके। अगर मैं पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं रखता तो साहब फ़ोन करते हैं भाई प्रकाश तेरे को एक जहर पीना है, भाई तेरे लिए मैं तेरे को एक जहर पिला रहा हूँ। तो मैंने, हाँ सर बोलिए, कि भाई लेरूलाल को मैं जिला परिषद का टिकट दे रहा हूँ, तेरे बिगाड़ा नहीं करेगा, इसको जिताना है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो लेरूलाल अहीर अगर आज जिला परिषद मेंबर है तो प्रकाश चौधरी की वजह से है, प्रकाश चौधरी की टीम की वजह से है, प्रकाश चौधरी के गांव के लोगों की वजह से है। मैं 1040 वोटों से जीता, लेरूलाल 1100 से जीता, तो उसमें अहम रोल रेलमगरा पंचायत का था। शायद रेलमगरा पंचायत और हमारी टीम उसका सहयोग नहीं करती तो वो जिला परिषद मेंबर नहीं बनता बता रहे गणित, वो उसके खुद के क्षेत्र से भी नहीं आप गणित बता रहे हैं कि इतना प्रभाव मेरा रहा है, मेरी टीम इस तरह से काम करती है। वापस आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कांग्रेस के नुकसान के रूप में देखते हो आप? सर काम नहीं करना वो अलग इशू है। आप मेरी जगह होंगे, आप क्या करोगे? चलो नहीं, मैं तो मैं मेरी जगह ही बढ़िया हूँ और मैं सवाल पूछने वाली स्थिति में ज़्यादा सही हूँ। राजसमंद जिले का एक कांग्रेसी मेरे को जानता है कि मैं पार्टी के लिए कितना समर्पित था। मुझे पार्टी के लिए किसी को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी जानता है कि पार्टी के लिए कितनी बसें भर के लाता था, कितनी भीड़ इकट्ठी करता था, कितना जेब से खर्चा करता था। अब क्या इस चुनाव में प्रकाश जी क्या होने वाला है मुझे? इस चुनाव में सर अभी हमने कोई मूड नहीं बनाया है।
चुनाव को कैसे देखते हो? चलो, दोनों तरफ मजबूत चेहरे हैं। चुनाव नाथद्वारा की विधानसभा में इस बार चुनाव लोग कह रहे हैं कि बढ़िया होगा, मजेदार होगा, रोचक, मतलब करीबी मामला बता रहे हैं। प्रकाश जी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अभी सर देखा ही नहीं मैंने। तो अभी ये देखा तो होगा थोड़ा नहीं बहुत। देखा सर। अब आपकी सारी बातें अब देखेंगे बाद में सर। ठीक है, अभी समय बाकी है सर। कांग्रेस जीत रही है? अभी सर मैंने देखा ही नहीं तो कैसे बताऊँ जीत रही है। अब जब देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो फिर आपको बता पाऊंगा भाई क्या इस। पर अब ये भी तय है कि इस इंटरव्यू के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले काफी लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रकाश जी की नाराजगी का मेरी बात को लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रधान के चुनाव हुए उस टाइम भी मेरे से खूब संपर्क किया कि इधर आ जाओ, आप निर्दलीय फॉर्म भर दो, आपको प्रधान बना देंगे। उस टाइम तो मैं नहीं गया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। जब पंचायत समिति में कमेटियों के चुनाव हुए, चलो प्रधान नहीं बनाया, उप प्रधान नहीं बनाया, जो प्रशासन स्थापना, शिक्षा, ये जो कमेटियाँ बनती है, उस कमेटी में मेरे को मेंबर नहीं बनाया प्रशासन स्थापना। इन लोगों ने, जो बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष से शंकर जी सुथार, जो पंचायत समिति मेंबर थे, उनको मेंबर बना लिया बिहार वाले भैया ने, पर पंचायत समिति की कमेटी में बोलो मेरे को मेंबर नहीं बनाया। उन्होंने बीजेपी को स्वीकार कर लिया, पर प्रकाश चौधरी को स्वीकार नहीं किया। अब मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैंने कभी, ठीक है आज स्थिति चाहे जो भी है, मैंने कभी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप किसी को पूछ ले, इन लोगों ने जो कॉमर्शियल टीम है, इन लोगों ने क्या किया सर? कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया। इनके काम धंधे बीजेपी वालों के साथ, ये इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था। कॉमर्शियल कांग्रेस का सिर्फ पैसा कमाना, हिंदुस्तान जिंक से चांदी कमानी, पैसा कमाना। चाहे इनके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के साथ साझेदारी में ठेके हो, चाहे बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ इनके साझेदारी में काम हो, मतलब नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ने ये सारी बातें आप बता रहे हो, मगर बीजेपी का जिक्र पैसे कमाने का, तो ये यहाँ की जो रेल मगरा की सरपंचों की राजनीति भी है, उसमें भी आपका ही परिवार दूसरे पक्ष में खड़ा रहता है। वो भाजपा से जुड़े हुए भरत जी और ये लोग, बताया जाता है कि इनके और आपके भी बीच में थोड़ी दूरियां है। फिर इधर कांग्रेस से अब आपकी दूरियां दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस युद्ध में प्रकाश चौधरी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से छिटक कर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, मैं अभी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप जन सेवा करना चाहते हो तो कांग्रेस और बीजेपी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की सेवा वैसे ही कर सकते हो। मैं ये दुकान खोल के बैठा हूँ, कांग्रेस के हमारे आदर्श नेताओं के फ़ोटो लगे हुए हैं। मेरे को इसमें इनको आदर्श मानता हूँ मैं। सीपी साहब नहीं दिखे एक्चुअली, देख का काका भी दिख गए हैं, आपका भी लगा हुआ है, इधर सोनिया जी भी है, राहुल जी भी है, सब आगे। सीपी साहब नहीं दिखाई दिए मेरे को। अब सीपी साहब हमारे दिल में है सर। जो दिल में हो उनको दिल में है, सही बात है। ये बात, ये सब आपके दिल में नहीं है। देखिए सर, दिल में तो है, ये भी दिल में है। ये दिल में और दीवार पे दोनों जगह है, वो एक जगह ही है, दिल में ही है। क्या बात है। चीज़ें सोनिया जी से शुरू होकर देख क्या तक आ रही है, पास में खड़े दिखाई दे रहे हैं आप। ये फोटो भी कुछ कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलो मान लो कोई कार्यकर्ता होगा, उसको इन्होंने जेल में बंद कराया होगा, 2 दिन वो जेल में रहा, वो आया होगा गुस्से में, तस्वीर लेके चला गया होगा, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। दुखी हो आप कुल मिला के? 100 बात की एक बात। मान लो कोई दुखी कार्यकर्ता था, उसके कपड़े खुलवाए, उसको जलील किया, तो जैसे ही उसकी जमानत हुई तो वो यहाँ आया होगा, तो वो ले गया होगा। तस्वीर थी पहले। हाँ, मतलब कुल मिला के अब आखिर में मैं अगर ये बात कहूँ तो जितनी मैंने बातें आपसे सुनी हैं, रेल मगरा की राजनीति को आपसे जितना समझने की आज कोशिश की है, केंद्र में ये चीज़ निकल कर आ रही है कि मन में एक पीड़ा ये है कि मेरे से पूछा नहीं गया, मेरे से बात नहीं हुई। नहीं, पूछने का कोई मतलब नहीं है सर। जो सम्मान मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं को, जो संघर्ष के साथी हैं कांग्रेस के, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए घिसाई की है, आज बिहार वाले भैया यहाँ के राजनीति कर रहे हैं। मान लो आप 1 महीने बाद बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो यहाँ घिसाई कर लेंगे? घिसाई तो बेचारा उन कार्यकर्ताओं को ही करनी है। ये लोग तो वापस चले जाएंगे, फिर उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? आज आप इंटरव्यू दे रहे हो, मान लो कल को चुनाव होते हैं, वापस कांग्रेस की सत्ता आ जाती है, ऐसा डर नहीं लगता है? अब सर 4 साल में नहीं डरे, पाकिस्तान तो भेजने से रहे, नहीं लगता डर? अब डरना है क्या सर? ठीक है, चलो जो होगा जो देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा। भगवान के यहाँ तो न्याय मिलेगा। तो आप तो ये कोशिश करोगे ना कि सरकार दोबारा ना आए? देखिए सर, मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है,
जाट जाति से हूँ, तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, तो आप भी समझ जाओ, डरने की तो कोई बात नहीं है। लड़ने इन 4 साल में अगर मैं इनसे नहीं डरा, चाहे इन्होंने मेरे लोगों को जेल भेज दिए, मेरे रिश्तेदारों को जेल भेज दिए, मुझे जेल भेजने की तैयारियां कर ली, फिर भी मैं नहीं डरा। चलिए, मैं ठीक है, चलो आगे भी जो होगा आखिर देखा में जाएगा। यही सवाल पूछूंगा कि अब आपने कहा कि डरूंगा तो नहीं, मैं डरने की कोई मर जाएंगे और क्या है, मार स्थिति नहीं देंगे, है। उससे और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, ये मार देंगे। होता यह है कि हर आदमी की जो पीड़ा होती है ना, जो राजनीतिक जो पीड़ा होती है, उसके लिए आदमी चुनाव का इंतजार करता है। चुनाव का समय आ गया है और आदमी कोशिश करता है कि उस वक्त मैं अपनी ताकत दिखाऊं। आखिर में मैं यही सवाल वापस पूछूंगा कि जब चुनावों के ठप्पे लगेंगे, प्रकाश चौधरी की उस पर नज़र रहेगी? अभी सर इस पर मैंने कोई विचार नहीं किया, अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, देखेंगे समय पे क्या होता है। पते नहीं खोल रहे अभी आप? देखेंगे अभी सर चुनाव अब में आप भी ये सर कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता ये 25 कह रहा है कि दिन बाकी है देखेंगे, अभी विचार नहीं किया, तो ये भी विचार अपने नहीं आप किया में मतलब बड़ी भयंकर नाराजगी वाला मामला है। एक बात और आप मैं बता दूं सर, आप सब बता ठीक दीजिए, है, आपकी बातें इन लोगों ने सुनना जो होगा। कार सेवा की है, भाई प्रकाश चौधरी ये वो, मैंने आज दिन तक अभी भी कि दीप्ति माहेश्वरी जी मुझे शक्ल से नहीं पहचानती है कि ये प्रकाश चौधरी है। बीजेपी के जो आपके नाथद्वारा के या जिले के नेता हैं, वो मुझे शक्ल से नहीं पहचानते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कभी संबंध ही नहीं रखा, कभी नहीं मिला मैं उनसे। ठीक है, एक आध से आजकल मान लो कोई लोकल स्तर पे कोई, ठीक है चलो जयराम जी की कर ली, वो बात अलग है। बाकी आज भी मेरे बीजेपी के नेताओं से जिस तरीके से ये लोग संबंध बना के चलते हैं, वैसे संबंध नहीं है। आज भी हम स्टैंड है। पर आएगी तो सही, भाजपा कहेगी हम प्रधान बनाते चलो। नहीं, मेरे को नहीं बनना, प्रधान बनना था तो मैं उस टाइम भी बन जाता। मुझे पद और पैसा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करता था, पैसे मैंने पार्टी के लिए जितने खर्च किए, पहले मेरे पिताजी खर्च करते थे, 15 साल में मैंने कम से कम पार्टी के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे भाई, मेरी हैसियत से भी ज़्यादा किए मैंने भाई। उतनी हैसियत नहीं थी, मेरे कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, ठीक है खेती बाड़ी है, किराए भाड़े की आमदनी है भाई, 1.5-2 लाख रुपए किराया आ जाता है, खेती बाड़ी अच्छी है, पर घर के पैसों से मैंने राजनीति की है। मैंने पार्टी से, मतलब घर से पार्टी चलाई है, पार्टी से घर नहीं चलाया। जिस प्रकार से अभी जो कमर्शियल टीम पार्टी से घर चला रही है, पार्टी से लूट खसोट कर रही है, उस तरीके की राजनीति मैंने नहीं की। मैंने घर से पार्टी के लिए काम किया है, घर से पार्टी के लिए पैसा खर्च किया। मैं एक और आपको बता दूं जी, जब 2018 में सीपी साहब चुनाव लड़े, तो मेरे 100 बीघा गेहूँ होते हैं, सीपी साहब के चुनाव थे। आप मेरे घर पे जाओ, मेरी माताजी को पूछना, सीपी साहब के चुनाव में मेरे घर पे मेरी मम्मी के सामने, जबकि मेरे सिंजारी काम करते हैं, सिर्फ खाद बीज लाना, मेंटेनेंस देखना, मैंने मेरी माताजी को बोला भाई साहब का चुनाव है, अब के जीजा गेहूँ भी नहीं बोने हैं। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गेहूँ नहीं बोए। मेरी माताजी ने बोला कि भाई प्रकाश तू साहब का काम करना, खेती का काम मैं देख लूँगी, गेहूँ बोए मैं ये नहीं बोल रहा। पर एक जिस प्रकाश चौधरी की ये भावना थी, उस प्रकाश चौधरी के साथ आप ऐसा करते हो, वो कहाँ का न्याय है? मेरी माताजी सीपी साहब के लिए घुटने दर्द करते हैं, मेरा 8 साल का बच्चा, मेरे पिताजी जिनको डायबिटीज़ है, रेल मगरा के घर में सीपी साहब के लिए 2018 में एक घर में 5-5 बार जाके वोट मांगते हैं, 1100 वोट से रेल मगरा पंचायत से जीताते हैं। नाथद्वारा विधानसभा में अगर सीपी साहब सबसे ज़्यादा किसी पंचायत से जीतते हैं तो रेल मगरा पंचायत है। रेल मगरा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमारी लाज रखी, सीपी साहब को 1100 वोट से 2018 के चुनाव में जिताया था। मेरी माताजी के घुटने दर्द करते हैं, उन्होंने इतना त्याग किया पार्टी के लिए, उनके ऊपर आप अभद्रता कर रहे हो, उनके साथ पुलिस भेज के हाथापाई कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप बताओ मेरे को, कहाँ का न्याय है? मेरे नानी जी शांत हुए, पास में चौथपुरा गांव है जो चित्तौड़ जिला का गांव है, वहाँ मतलब कुछ नेता बैठने आ गए, उदयलाल जी आंजना, सुदर्शन सिंह जी, उनको शेखर कुमार फ़ोन करके बोलता है कि वहाँ बैठने क्यों गए आप?
ये तो बहुत निष्ठा सारी देखो आप इन बहुत लोगों सारी बातें की, ऐसी मतलब भी होती हैं बैठने जिनके- अगर जाते जिनके- हैं, जिनके सबूत क्या है, बैठने होता है अगर ना कि अफवाहों का बाजार भी गर्म अफवाह नहीं है ये बातें, भाई उन्हीं नेताओं में से मुझे वापिस बताया, ये अफवाह नहीं थी। आप बोलो, मतलब आज दुश्मन के घर में भी अगर मौत होती है हम बैठने जाते हैं। अरे यार इतनी निष्ठा, आप मतलब इतनी घटिया राजनीति पे ये लोग उतर गए थे। कुल मिला के पीड़ा है, देखा आपने, मैं कुल मिला के सीपी साहब ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। जी अगर वो 1% भी हमारे प्रति सॉफ्ट होते तो हम उनके लिए काम करते, दिल से काम करते। अगर 6 महीने पहले भी वो आके हाथ पकड़ के कहते प्रकाश चल गाड़ी में, हम काम करते। इस परिवार से अलग जाने का हमारा अब कोई देर हो उद्देश्य गई? नहीं था। शायद देर हो गई। देर हुई नहीं हुई, पर शायद हो गई। अभी उसमें कोई पत्ते नहीं खुल रहे हैं। शायद जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने 2008 में सीपी साहब के पुतले जलाए, उनकी फैक्ट्री पे मीटिंग होती है, सीपी साहब के पुतले जलाए जाते हैं, पुतले बनाए जाते हैं, उन लोगों को आप प्रधान बना देते हो। हमारा उन लोगों से क्या झगड़ा था कि भाई साहब के पुतले जलाए। हम लोगों का इंटेंडेंस यही था कि भाई इन लोगों ने साहब के पुतले जलाए तो हमारी उनसे नहीं बनती। अब अगर ये लोग व्यू रचना रच के उन लोगों को प्रधान बना देते हैं तो उनके मन से वो टीस खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने जो सीपी साहब के लिए सच्चे दिल से काम करने वाले थे लोग 14 पंचायतों में, उनको कोई सामने से दुश्मनी निभाता है, कोई पीठ पीछे से। तो जो साहब के वफादार लोग थे उनको सबको टॉर्चर करना, टॉर्चर कर करके साहब कांग्रेस से भगा दिया उन्होंने। कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कई लोग घर पे बैठे हैं। सीपी साहब ने बताया भाई कि जनरल का प्रधान बनाया मैंने, राकेश जी ने मना कर दिया, उनके आंटी जी थे, वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो इस पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे सीपी साहब तक ये बातें नहीं हो, पर मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूर्व में जब प्रधान के चुनाव थे उससे 1 साल पहले ही ये षड्यंत्र का खेल रचा गया। एक अधिकारी यहाँ लगता है, वो मंच से प्रभावित था, तो वो ये चाहता था कि चलो मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरा कोई शागिर्द मैं बिठा दूँ ताकि मेरी दुकान, कॉमर्शियल दुकान मेरी चलती रहे। तो उन्होंने एक व्यू रचना रचा, मुझे सरपंच चुनाव हराया कि इसको हराओ, मुझे पंचायत समिति मेंबर में मेरे खिलाफ निर्दलीय खड़े किए कि ये हार जाएगा। उसके बाद भी मान लो तो उन्होंने एक साहब को इस टाइप से क्रिएट किया कि भाई ये आदमी अच्छा है, ये है, वो है, प्रकाश चौधरी, गब्बर सिंह है, ये है। मतलब उस अधिकारी का इन बातों में अहम रोल था कांग्रेस को कमज़ोर करने में, सिर्फ उसकी दुकान चलाने के लिए। उसने ही ये सब षड्यंत्र के पर्दे के पीछे वही था। तो देखा आपने, पीड़ाओं की एक लंबी सूची है, उसमें अलग अलग चीज़ें सामने आती है। जब रेल मगरा का जिक्र आता है, जो मैंने शुरू किया था जिक्र, कई बार जिंक से जुड़ा होता है, कई बार यहाँ की राजनीतिक जो पदों पर पहुँचने की लालसा होती है, कई बार झगड़ा उससे भी जुड़ा होता है। प्रकाश जी कहते हैं मेरा झगड़ा आत्मसम्मान की लड़ाई से है, स्वाभिमान की लड़ाई से है। और जो तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा के साथ तो नहीं जाऊँगा मगर कांग्रेस के लिए भी काम करूंगा या नहीं करूंगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और इन बातों ही बातों में जो सबसे बड़ी बात बोली कि 6 महीने पहले हाथ पकड़ते तो शायद गाड़ी में बैठ जाता, अभी लगता है कि बड़ी देर हो गई है। अब देर हो चुकी है, कितनी देर हुई है, उस देर का खामियाजा राजनीतिक रूप से क्या देखने को मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले समय में पता चलेगी। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि नाथद्वारा की इस राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ रेल मगरा में इन दिनों क्या चल रहा है, वो चीज़ें भी आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।